हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेबी डोज कॉइन की सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और इसकी बर्निंग भी बड़ी लेवल पर की गई जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में मंदी के चलते कल फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक दिन में 9.5% की गिरावट के चलते क्रिप्टो मार्केट में सभी कॉइन्स का प्राइस लगभग $889.7 बिलियन के नीचे लेवल पर चला गया है। बड़े बड़े कॉइन्स के साथ मीम कॉइन का भी प्राइस डगमगा गया है। शिबा इनू में लगभग 11% की गिरावट हुई है, जबकि डोज कॉइन में 17% की बड़ी गिरावट हुई है। लगभग सभी कॉइन्स रेड कैंडल्स में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बेबी डोज कॉइन में भी गिरावट हुई है, लेकिन यह गिरावट के चलते बेबी डोज कॉइन के होल्डर्स में बढ़िया बढ़ोतरी के साथ अब अच्छे लेवल पर पहुंच गया पिछले 24 घंटों में। तो आइए जानते हैं बेबी डोज कॉइन की बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी बर्निंग को लेकर बात कर लेते हैं। ये देखो, बेबी डोज बर्न ट्वीट के अनुसार इसकी बर्निंग की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है 194 बिलियन बेबी डोज टोकन्स बर्न फ्रॉम द टोटल सप्लाई। यानी दोस्तों, एक बर्निंग ट्रैकर इसकी जानकारी दी है कि 231 क्वाड्रिलियन सप्लाई में से 194.5 बिलियन बेबी डोज कॉइन को बर्न किया है पिछले 48 घंटों में, जो बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आई इस कॉइन के लिए। इसके अलावा कल फिर से इसमें भी बड़ी क्वांटिटी में बेबी डोज टोकनों को बर्न किया गया है। ये देखो इसको ऑफिशियली ट्वीट, जिसमें 14.96 ट्रिलियन बेबी डोज टोकनों को बर्न किया गया है इसकी सप्लाई में से। दोस्तों, ये 14.96 ट्रिलियन बेबी डोज कॉइन को बर्न करना बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन सप्लाई आपको पता है क्वाड्रिलियन में है। तो इस 14.96 ट्रिलियन की बर्निंग से कुछ असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन वो पड़ेगा जब अगर बिटकॉइन 18 से $20,000 की सीरीज में चला जाए। तो अगर देखा जाए तो इस नवंबर के महीने में बहुत बढ़िया बर्निंग की जा चुकी है बेबी डोज कॉइन की। आइए अब हम होल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो रिपोर्ट, जिसमें लिखा है बेबी डोज कॉइन इन्वेस्टर राइज टू 1.63 मिलियन। यानी बेबी डोज कॉइन के होल्डर्स बढ़ने के बाद 1.63 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इसकी जानकारी इस बेबी डोज बर्न ट्वीट पर भी दी गई है, जिसमें पिछले कुछ घंटों में 17 नए होल्डर्स ने बेबी डोज कॉइन में एंट्री ली है, जिससे अब इसके टोटल होल्डर्स 1.63 मिलियन तक पहुंच गए, यानी 16,34,938 होल्डर्स हो गए हैं। तो देखा जाए तो भाई बेबी डोज कॉइन की बर्निंग अब तक इस महीने में शिबा इनू से बहुत ज्यादा हो गई, जो पॉजिटिव पॉइंट है बेबी डोज कॉइन के लिए। दोस्तों, इसके अलावा बेबी डोज कॉइन एक नई वॉलेट में सपोर्ट किया जा चुका है। ये देखो ट्वीट, जिसमें कॉइन 98 नाम का एक मल्टी वॉलेट है जो अब बेबी डोज कॉइन को सपोर्ट करने लगा है। दरअसल ये कॉइन 98 वॉलेट इथेरियम की ब्लॉकचेन और सोलाना की ब्लॉकचेन, जो सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, उसको सपोर्ट करता है। तो भाई इसके इंटीग्रेशन को लेकर भी इसकी टीम काम कर रही है। दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी भी कुछ कम नहीं है। पीछे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके 1.63 मिलियन होल्डर्स हो चुके हैं, लेकिन 4 दिन पहले इसकी पॉपुलैरिटी को रंग इसके ट्विटर अकाउंट पर भी देखने को मिला है। इसके ट्विटर पर लगभग 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों में इसमें ग्रोथ बढ़िया देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों, बेबी डोज कॉइन ने डी रेस के साथ पार्टनरशिप भी की है, जो मेटावर्स में ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टनरशिप, इसकी ट्रिलियंस में बर्निंग और इसके होल्डर्स का बनना तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है बेबी डोज कॉइन में। लेकिन जैसे आपको पता है, पिछले 2 दिनों से क्रिप्टो मार्केट में भूकंप आया हुआ है रेड कैंडल्स का। तो फिलहाल बेबी डोज कॉइन में भी 14% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में, और प्राइस 80 के साथ $10 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है, जबकि 14% प्राइस गिरने से पहले इसका प्राइस 80 में $13 की सीरीज में था, और अब देखो $10 की सीरीज में आ गया है। अगर मार्केट कैप पर नजर डाले तो इसमें भी 15% तक की गिरावट हुई है, जब जाकर ये $126 मिलियन पर है, जबकि परसों यानी 8 नवंबर को इसका मार्केट कैप $7.7 बिलियन पर चला गया था, जो काफी नीचे आ गया है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो इसमें भी 15% तक की गिरावट देखने को मिली है और $6.6 मिलियन पर है। तो ये 15% गिरावट हुई है ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसकी सेलिंग की वजह से। आप ये टेक्निकल ग्राफ देखो, जिसमें सेलिंग का परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो ये हुआ है इसके प्राइस में 14% की गिरावट के चलते। हर कोई इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके इसको सेलिंग करके लेफ्ट हो रहा है। तो भाई ये छोटे कॉइन से जब बड़े कॉइन्स यानी बिटकॉइन में भाई 10% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, जिसके चलते अब प्राइस $16,000 की सीरीज में आ गया है। दोस्तों, ये बहुत डेंजर टाइम चल रहा है बिटकॉइन के लिए और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए।
तो अगर बिटकॉइन स्टेबल नहीं रहता तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, और इसके साथ साथ बेबी डॉज कॉइन, शिबा इनु सभी का प्राइस और नीचे जा सकता है अगर बिटकॉइन स्टेबल नहीं रहा तो भाई फिलहाल मार्केट की बुरी हालत चली हुई है, तो ऐसे में आपको सेफ रहना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन खरीद कर रखे हैं तो उनको होल्ड करके रखे फ्यूचर के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बेबी डॉज कॉइन डूब सकता है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने सबसे लो लेवल पर चल रही है, तो अगर इसके सेंटीमेंट अच्छे हो जाते हैं तो बेबी डॉज कॉइन भी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो ये छोटे कॉइन्स लंबी रेस के घोड़े हैं, तो इनको होल्ड करके रखो। तो भाई किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट के और अपने रिसर्च अच्छे जरूर करें, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।